हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में और इसमें यह जानेंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, यह किसके द्वारा लागू किया गया था और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिंग फेंस की पॉलिसी यानी रिंग फेंस नीति, यह एक नीति थी जो कि ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई थी। इसमें स्वयं के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों की सीमा की रक्षा करना शामिल था और इस नीति को वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। अभी आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें अपने पड़ोसी राज्य की सीमा की रक्षा करके अपने राज्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस नीति के अनुसार रिंग फेंस के राज्यों की रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सैनिकों की तैनाती की जाती थी और इसका कमांडर भी ब्रिटिश अधिकारी ही होता था। लेकिन इन सैनिकों को जो भुगतान किया जाता था वह उससे भारतीय राज्य के शासक द्वारा किया जाता था और ये राज्य ब्रिटिश राज्य के लिए बफर जोन की तरह काम करता था और इस तरह ब्रिटिश भारतीय शासकों के पैसे से अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश भारतीय राज्यों को स्वतंत्र मानते थे क्योंकि ब्रिटिश इस समय तक उस स्थिति में नहीं थे जहाँ वे देशी शासकों की संप्रभुता पर अपना दावा कर सके। अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश अपने क्षेत्र की रक्षा कैसे करते थे। तो चलिए आइए अब कुछ वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल 1772 में बने और उनके कार्यकाल में ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित डुअल सिस्टम को समाप्त कर दिया था और इस डुअल सिस्टम में यानी दोहरी प्रणाली में कंपनी के पास दीवानी का अधिकार होता था जिसे राजस्व एकत्र करने का अधिकार भी कहते थे और भारतीय के पास प्रशासनिक अधिकार होता था, अर्थात शासन करने का अधिकार भारतीय के पास था लेकिन राजस्व एकत्र करने का अधिकार ब्रिटिश के पास था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।